चत्र चूड़ामणि। जय जिनेन्द्र। हाँ, शुरू करें। जय जिनेन्द्र पंडित जी। हाँ जय जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र जी। तो बहुत बढ़िया प्रसंग चल रहा है, अंतिम चरण चल रहा है। चत्र चूड़ामणि आचार्य वादवी सिंह सिद्धू द्वारा विरचित बहुत ही सुंदर, सरल, रोचक शैली में जीवेंद्र कुमार के चरित्र का वर्णन किया है। देखो, अभी 11वें लम्बे में अपनी बात चल रही थी, 82 नंबर श्लोक तक अपन आ गए थे, ये आगे चलेंगे। देखो, सबसे बड़ी विशेषता सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों की ये होती है कि पुण्य के वैभव से कृतार्थ होने पर भी उस वैभव में निर्लिप्त और निर्विकार भाव से रहते, उसमें आसक्ति और मूर्छा नहीं है, क्योंकि सर्वोत्कृष्ट आनंद रस का स्वाद चखने से मूर्छा मिट जाती है, मिथ्यात्व और अनंतानंदी कैसा है चली जाती है, तो प्रति क्षण आनंदित है। मतलब प्रति क्षण आनंद, जैसे मूर्छा रहित व्यक्ति प्रति क्षण प्रसन्नता का अनुभव करता है, इस तरह अपार वैभव मिलते हैं उनको, उनके वैभव राजमहल, लेकिन निर्लिप्त और निर्विकार भाव चल रहा है। अब यहाँ उनको वैराग्य का प्रसंग चला। उनकी माँ विजया रानी को भी वैराग्य का परिणाम आया, और जहाँ उनका पालन पोषण हुआ वो गंधोत्कच की पत्नी सुनंदा, उनको ही वैराग्य का परिणाम आया, और वो आर्यिका की दीक्षा लेने की तैयारी करती है। तो उस समय भी जीवेंद्र कुमार को थोड़ा माँ के विरह में शोक का परिणाम हुआ, पर वो शोक के परिणाम की क्वालिटी कैसी थी आपने सुना होगा पहले। शोक का परिणाम कैसा? काम्य भाव। मंद था। मंद तो था। उसने एक प्रमाण दिया था जिससे कि जैसे मणि के ऊपर आई मलिनता, मणि के ऊपर जो मलिनता ऊपर आती धूल जम जाती है, वो ऊपर ही ऊपर है, भीतर प्रवेश, ऐसे निकल जाता। थोड़ी माँ के विरह में शोक का परिणाम आया, पुनः सचेत हो जाती है, बहुत समय तक वो नहीं है। अब वो बंदर वाली घटना थी, बसंतोत्सव में गए थे तो लता मंडप में बंदर वो फल खा रहा था, वो किसी बनपाल ने छीन लिया। वो सारी घटना देख करके उनको वैराग्य का परिणाम हाँ, आ गया। भावनाओं का 12 भावनाओं के बारे में जैन शासन में बहुत अच्छा स्पष्टीकरण हुआ है। तत्वार्थ सूत्र, राजा सर्वार्थ सिद्धि, कई ग्रंथों में इसकी मीमांसाएं की है आचार्यों ने। तो अनुप्रेक्षा माने क्या होता है? अनु माने होता है बार बार, अनु उपसर्ग है, इसका अर्थ क्या है? बार बार बार। बार। और प्रा, ये का प्रयोग चिंतन की प्रकृष्टता का सूचक, माने उत्कृष्ट चिंतन, उत्तम विचार, उसका, इसलिए इसमें प्रा का प्रयोग किया है, अनु प्रा। और ईक्ष धातु, ईक्ष धातु का अर्थ क्या है? ईक्ष माने क्या है? इच्छा। ईक्ष माने होता है देखना, देखना। विचार करना, किसी विषय का को गहराई से जानने के लिए बार बार उस विषय का चिंतन करना अनुप्रेक्षा है। अच्छा। अनुप्रेक्षा की डेफिनेशन क्या है? बार बार किसी चिंतन करना, गहराई से डीपली जानने के लिए बार बार उस विषय का चिंतन करना अनुप्रेक्षा है। और इसमें रियल थिंकिंग है, जैसा स्वभाव है वैसा इसमें चिंतन होता है, इसलिए उत्कृष्ट चिंतन, उत्तम विचार, क्योंकि वस्तु का जैसा नेचर है, स्वभाव है,
वैसा विचार हो तो वो उत्तम विचार है। वस्तु के स्वभाव के विपरीत विचार हो वो निकृष्ट विचार है। वहाँ दुख, द्वंद्व और विषाद होती है। अब देखो, अनपेक्षाओं की चर्चा, 12 भावनाओं की चर्चा आई है। ये 12 भावनाएं कैसी हैं? वैराग्य की जननी, नहीं अरे तत्सम सुख जागे। इनका चिंतन करने से समता रूपी सुख जागृत होता है। बहुत सुंदर। कार्तिकीय अनुप्रेक्षा में इसका प्रमाण दिया है कि ये 12 भावना भवि जन आनंद जन, भव्य जीवों को आनंद उत्पन्न करने वाली, काय को उत्पन्न करने वाली है? आनंद। हाँ, आनंद। वस्तु के स्वभाव का चिंतन होता है तो आनंद। भवि जन आनंद जन, ये सूत्र है। ये भव्य जीवों को आनंद उत्पन्न करने वाली। अब देखो, तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र आया है कि ये 12 भावनाएं समिति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परसह, जय, चारित्री, ये सूत्र आया है 9वें अध्याय में। तो उसमें समिति, गुप्ति, धर्म, उसके बाद अनुप्रेक्षा का प्रयोग किया है, और फिर उसके बाद परसह, जय, चारित्री, तो बीच में अनुप्रेक्षा का प्रयोग किया है। तो आचार्य देव ने तत्वार्थ राजवार्तिक सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में इसकी मीमांसा की कि अनुप्रेक्षा को सूत्र में बीच में क्यों दिया है। तो उसका रहस्य उन्होंने ये बताया कि अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करने से समिति, गुप्ति और धर्म का अच्छी तरह से पालन होता है। और उसके बाद परसह जय की बात की है, तो वो जो 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं वो परसहों को जीतने के लिए उत्साहित। मैंने सेंटर में क्यों दिया है कि जिससे समिति, गुप्ति, धर्म का अच्छी तरह से पालन होता है और परिश्रम को जीतने के लिए उत्साहित होते हैं, उत्साह बढ़ता है। इसलिए इस सूत्र की चर्चा उसमें आई है। और एक सूत्र ये आया है कि जगत काय स्वभावो का, क्या कुछ पूछ रहे हैं? इसने कुछ पूछा? नहीं पूछा। जगत काय स्वभावो व संवेग वैराग्यार्थम, ये सूत्र आया है। तो इस सूत्र में जगत, संसार और काय माने शरीर, संसार और शरीर के स्वभाव का चिंतन संवेग वैराग्य, संसार से भय हो, वैराग हो, इसलिए जगत और काय का चिंतन करना योग्य है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि संसार और शरीर के स्वरूप का चिंतन 12 भावनाओं, अशुचि भावना में शरीर का चिंतन किया कि शरीर अशुचि है, स्वभाव पवित्र है, और संसार जगत का स्वरूप लोक भावना में आ गया। फिर ये अलग से सूत्र क्यों किया आचार्य? जगत में माने लोक, ये काय में आ गया? लोक भावना काय में आ गया? ये लोक भावना में आ गया। और काय का स्वरूप काय में आ गया? अशुचि भावना में। अशुचि भावना, काय का स्वरूप काय में आ गया? अशुचि भावना। जब इनका स्वरूप 12 भावना, तो फिर ये अलग से सूत्र क्यों दिया? जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्य। तो उसका समाधान आचार्य देव ने किया है कि वैराग्य के स्थितीकरण के लिए पृथक से सूत्र का निर्देश क्यों दिया है?
तो वैराग्य में स्थितिकरण की विद्या स्थितिकरण की मुख्यता है। महत्वपूर्ण कार्य है। हम्म, जब तक स्थितिकरण नहीं होगा तब तक आराधना, ध्यान और मोक्ष की प्राप्ति का सम्यक पुरुषार्थ संभव नहीं है। इसलिए पृथक से सूत्र दिया। अब देखो, जगत माने जगत के स्वभाव का चिंतन, माने जगत माने क्या? संसार का स्वरूप, लोक का स्वरूप क्या है? कि चट द्रव्यात्मको लोका। हम्म, और ये संसार कैसा है? संसार कैसा है? दुख रूप है। जीवन जल बुदबुदे, जल के बुदबुदे के समान क्षणिक है। भोग संपदाएं बिजली की चमक और इंद्रधनुष के समान क्षणिक है। इस तरह ये जगत के स्वभाव का, लोक का चिंतन करने से क्या होता है? संवेग, भय उत्पन्न होता है। संसार से भय बाय उत्पन्न बाय। होता है। भय। लोक भावना, जगत का स्वरूप चिंतन करने से क्या होता है? बाय सुख नहीं है। संसारात संवेग, मन भय उत्पन्न होता है। और काय के स्वरूप का चिंतन कैसे करना? ये काय काय अनित्य। कौन से मिथ्या। नंबर की गाथा है? हाँ, बोले। गाथा नंबर कौन सी है? ये गाथा नहीं, मैं तत्वार्थ सूत्र का रेफरेंस दे रहा हूँ। हाँ जी, ओके, हाँ जी। ये काय शरीर कैसा है? अनित्य है, दुख कारक है, निस्तार है, अशुचि है। इस तरह काय के स्वभाव का चिंतन करने से विषयों से आसक्ति हटकर वैराग्य उत्पन्न होता है। तो सूत्र में दो बातें हैं। संवेग, तो संवेग कब होता है? कौन बताएंगे? संवेग, भय कब होता है? जब हम जगत के, संसार के स्वरूप का विचार करते हैं तो हमें संसार से भय होता है, संवेग होता है। संवेग माने भय। और वैराग्य कब होता है? जब हम काय के स्वरूप का, शरीर के स्वरूप का विचार करते हैं सब तो वैराग्य होता है। उसकी हटकर वैराग्य उत्पन्न होता है। हम्म, माने शरीर आदि में मूर्छा उत्पन्न नहीं होती है। तत्व ज्ञान की भावना और वैराग्य प्रकर्ष होने पर आत्यंतिक मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। मोक्ष सुख की प्राप्ति का जो उद्यम होता है वो कौन से परिणाम में होता है? कौन से परिणाम में होता है? वैराग्य की प्रकर्षता, माने वैराग्य। उत्कृष्ट वैराग्य के परिणाम में मोक्ष की प्राप्ति का सम्यक पुरुषार्थ होता है। इस तरह ये 12 भावनाओं का दूसरा नाम क्या है? अनुपेक्षा। अनुप्रेक्षा तो इसका पर्यायवाची होगी। 12 भावनाओं का दूसरा नाम है वैराग्य भाव। वैराग्य क्या नाम भावना। है? वैराग्य भावना। वैराग्य भावना। वैराग्य भावना नाम क्यों है? क्योंकि 12 भाव वैराग्य वर्धक है, इसलिए इनका दूसरा नाम वैराग्य भावना ही है। बीज राग फल भोग वे जो चान जग माए, ये आता है ना। तो इसका दूसरा नाम क्या है? वैराग्य वैराग्य। भावना। और दूसरी भावना का अर्थ क्या है? का सूत्र है ज्ञाते अर्थे पुनः पुनः चिंतनम भावना। माने जाने हुए अर्थ का पुनः बार बार। पुनः चिंतन करना, उसे भावना कहती है। तरह मैंने तत्व चित्त का थोड़ा सा रेफरेंस दिया है। बाकी अपन चर्चा क्षेत्र चूड़ामणि के आधार से करते हैं। देखो 8.2 में तक अपनी चर्चा चल चुकी है, उसके आगे का विषय अपन ले रहे हैं। हमारे 12 भावनाओं का चिंतन करने से
जीवनधर कुमार को राज्य वैभव से, भोगों से वैराग्य का परिणाम होता है। तो 82 में नीति वाक्य का प्रयोग किया है, हस्तस्थे अमृते अपि कैवा तिक्त सेवा परायण स्यात्। हाथ में अमृत के होने पर कौन बुद्धिमान पुरुष कड़वी वस्तु के सेवन में तत्पर हो। माने वैराग्य साधना का मार्ग ये अमृत रसायन और विषय भोग, पुण्य के वैभव, रानियां, ये क्या है? कड़वी वस्तु। कैसे हैं? वज्र अग्नि विष से, विषधर से, ये अध के दुखदाई। ये कड़वी हैं, हलाहल जहर से भी विषम विष है। और ज्ञान वैराग्य के परिणाम क्या है? ये अमृत रस। मधुर विषय। इस तरह जैन शास्त्रों जानने वाले 53 से चल रहे हैं अपना आगे। जैन शास्त्रों के जानने वाले जीवनधर कुमार वहां से निकलकर जिनेन्द्र भगवान की पूजा करके किसी रिद्धिधारी मुनिराज से धर्म श्रवण किया। धर्म का स्वरूप सुनने से राजा जीवनधर कुमार अत्यंत निर्मल धर्म विद्या के जानने वाले हो गए। देखो, जिस प्रकार रत्नों की किरणें रत्न को ताण पर रखने पर चतुर मनुष्य की चमक लाने की चतुराई से उज्जवल हो जाती है, उसी प्रकार जीवनधर कुमार धर्म का स्वरूप सुनने से और अधिक तत्व ज्ञाता हो गए। चारण रिद्धिधारी महाराज से राजा जीवनधर कुमार को धर्म श्रवण का स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ। वे जैन धर्म के ज्ञाता तो थे ही, मुनिराज से धर्म श्रवण कर उनका धर्म ज्ञान, तत्व ज्ञान अत्यंत निर्मल हो गए, क्योंकि स्वभाव से चमकदार रत्न को कोई चतुर जौहरी साण पर चढ़ाकर उसे घिसेगा तो उसकी चमक में और अभिवृद्धि होती। रत्न तो बहुमूल्य है ही, लेकिन उसको घिसने से उसकी चमक में, कांति में और अभिवृद्धि होती। अपने पूर्व जन्म के वृतांत जानने की इच्छा से राजा द्वारा पूछे गए प्रश्न का चारण रिद्धिधारी प्रकार कहा कि हे राजन, दातकी खंड नाम के द्वीप में भूमि तिलक नाम के नगर में तुम राजा पवन वेग के यशोधर नाम के पुत्र थे। कहाँ के राजा थे? दातकी खंड में भूमि तिलक नाम के नगर में राजा पवन वेग के यशोधर नाम के पुत्र थे। अब हे राजश्रेष्ठ, तुमने किसी समय हंस के बच्चे को खेलने के लिए, काय के लिए? मनोविनोद के लिए, अपने आनंद के लिए उस हंस के जोड़े को, हंस के बच्चे को क्या किया? घोंसले से लाकर, जहां उसका घोंसला था वहां से लाकर उसका निर्दोषता से पालन पोषण किया और प्रसन्न हो रहे हैं। उस समय तुम्हारे धर्मात्मा पिता ने ये बात कहीं से सुनकर तुमको धर्म का उपदेश दिया। उपदेश सुनने से तुम अत्यंत धर्मात्मा हो गए। मानो उनको वैराग्य का परिणाम हुआ। पिता से रोके हुए जाने पर भी वैराग्य, अत्यंत वैराग्य के कारण 8 स्त्रियों सहित दिगंबर मुनि एवं तुम्हारी स्त्रियां आर्यिका हो गई। ये पूर्व भाव का वृतांत चल रहा है। अब हे भव्य श्रेष्ठ, तुम घोर तपच्चरण के द्वारा देव पर्याय को प्राप्त कर फिर स्वर्ग से चलकर यहाँ पर 8 स्त्रियों के साथ उत्पन्न हुई। माने पूर्व भाव में भी राजा थे, उनको वैराग आया, दीक्षा ली, स्वर्ग में देव हुए और वहां से आयु पूरी करके
ये जीवंदर कुमार के रूप में जन्म हुआ, और 8 जो पत्नियां हैं वो उनकी पूर्व में भी उनका नियोग चला रहे, माने वैमानिक देव हुए। तो 8 स्त्रियां भी वहीं से उत्पन्न हुई। पूर्व जन्म में हंस के बच्चे को उसके स्थान और माता पिता से वियोग करने के कारण तुम्हारा स्थान और माता पिता से वियोग और उस बच्चे को पिंजड़े में बंद कर रोकने से तुम्हारा बंधन हुआ। बंधन कैसे हुआ? वो काष्टांगार ने उनको पिंजरे में रोका। हाथ बांध के वहां हम्म, उनके धर्म पिता ने उपस्थित किया, हम्म, तो उनका बंधन हुआ। माने हंस काष्टांगार के बंधन में रहना पड़ा इनको, ये बंधन हुआ। अब देखो, इस प्रकार मुनि के वचनों से बिजली के गिरने से डरे हुए सर्प की तरह राज्य से भयभीत राजा जीवंदर कुमार मुनि को नमस्कार कर अपनी नगरी में आ गए। माने अभी भी उनकी नगरी कौन सी थी? राजपुरी राज नगरी। राजपुरी नगरी में आ गए। राज गई। छोटे भाई का नाम क्या था जहाँ उनका पालन पोषण हुआ था? नंदाड। तो छोटे भाई सहित उनकी 8 स्त्रियों ने धर्म रूपी अमृत का पान करने से, सद्धर्म अमृत पाने ने, धर्म रूपी अमृत पान करने से पंचेंद्री के विषयों से उत्पन्न सुख को विष के समान समझा। वहां पर बुद्धिमान राजा जीवनदत्त कुमार ने अपनी रानी गंधर्व दत्ता की सत्येंद्र नाम के पुत्र को, देखो इनके पिता का नाम भी सत्येंद्र था और पुत्र का नाम भी क्या है? सत्येंद्र, वही है। सत्येंद्र। तो इस तरह जीवनदर कुमार ने अपनी रानी गंधर्व दत्ता के सत्येंद्र नाम के पुत्र को, पहली पत्नी का नाम था गंधर्व दत्ता, तो उसके सत्येंद्र नाम के पुत्र को राज्याभिषेक करके राज्य सौंपकर अपनी 8 रानियों के साथ स्वयं भगवान के समूह शरण में पहुंच गई। इन पूज्य जीवनदर कुमार ने समूह शरण की धर्म सभा में पहुंचकर महावीर स्वामी की पूजा की और बारंबार उनका स्तवन किया। माने पूजा भक्ति के भाव कब उमड़ते हैं? कब उमड़ते हैं? जब श्रद्धा। स्तुति, भक्ति, स्तुति और वंदना, तीनों में क्या डिफरेंस है? किसी को पता है? नहीं। स्तुति प्रशंसा करते हैं, उसके गुणगान गाते हैं, मगर 4 या 6 लीटी में होता है। स्तवन होता है तो बहुत बड़ा होता है। मैंने बताया था, भक्ति हृदय में होती है। भक्ति हृदय में होती है, बराबर। आनंद हिलोरे लेता है, भक्ति हृदय में उमड़ती है। तो स्तुति में, वचनों में स्तुति उद्गार निकलती, भीतर में होता है। ये तो है भक्ति, रोम रोम पुलकित हो रहा है, ये रोमांच हो रहा है, ये है भक्ति। और वो उद्गार शब्दों में निकल पड़ी, कहते हैं शब्दों में निकल रहे हैं, वो है और वंदना क्या है कि काय के द्वारा चेष्टा होना, नृत्य, हाव भाव और अष्टांग नमस्कार, ये सब आएगा वंदना में। ये काय में वंदना मतलब 3 चीजें आ गई इसमें, मन वचन और काय। प्यार चल रहा, आह्लाद हो रहा है, ये तो है भक्ति। और वचन के द्वारा जो शब्दों के उद्गार निकल रहे हैं वो क्या है?
स्तुति। भक्ति और स्तुति। काय के द्वारा नृत्य, हाव भाव, विलास और उनको अष्टांग नमस्कार, ये सब क्या है? वंदन। वंदना। सब मिला। इस तरह इसमें थोड़ा डिफरेंस है। बहुत सुंदर। तो जीवनधर कुमार ने क्या किया? भगवान महावीर स्वामी के समोर चरण में पहुंचकर महावीर स्वामी कैसे? की पूजा की। बारंबार उनका स्तवन किया। अब देखो भगवान कैसे उद्गार निकलते हैं ज्ञानियों की। हे भगवान, मैं संसार के जन्म मरण के रोग से अनादिकाल से पीड़ित हूँ, भयभीत हूँ। आपके अकारण वैद्य होने पर भी उसकी वेदना क्या सहने योग्य है? मैंने आप जैसे समर्थ उत्तम वैद्य और दिव्य ध्वनि में जरता हुआ अमृत रसायन मिल जाए तो इस वेदना को शीघ्र नष्ट करें। हे देव, आप सबके हित करने वाले, सब कुछ देखने जानने वाले हैं, सभी कर्मों के करने में सूरवीर हो। मैं भव्य हूँ, संसार का रोग क्यों शांत नहीं होता? हे मोह रहित वीतराग जिनेंद्र, देह रूपी बहुत पुरानी अटवी में मोह रूपी दावानल से जलने के कारण निरंतर विवेक रहित मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, ऐसे उद्गार निकल रहे हैं। हे वीतराग, सर्व प्रकार की विपत्ति रूपी फल को देने वाले संसार रूपी विश्व वृक्ष के अंकुर के समान मेरे राग भाव को जड़ से रहित कर दो, समूल नष्ट हो जाए, ऐसी भावना। तो ये रत्नत्रय रूपी नौका मुझे मोक्ष रूपी पार पर पहुंचाने वाली हो गई। माने मैं संसार रूपी समुद्र में डूब रहा था, वो डूबते हुए मेरे द्वारा ये रत्नत्रय की नौका कैसी है? ये भव समुद्र से पार उतारने वाली है। इस प्रकार तीन जगत के स्वामी तीर्थंकर महावीर स्वामी का स्तवन करके अंत में उन्होंने आज्ञा पाकर जिन दीक्षा लेने के प्रारंभ में गणधर देव को नमस्कार किया। मान तीर्थंकर भगवान तो पूर्ण वीतरागी होते हैं, वे किसी को न तो दीक्षा के लिए अनुमति देते हैं और न किसी काम के लिए विरोध करते हैं। वे तो ज्ञाता दृष्टा है, लेकिन गुरु से अनुमति लेने के अतः जीवनधर कुमार ने भगवान महावीर स्वामी को अपना दीक्षा गुरु मानकर उनसे जिन दीक्षा धारण करने औपचारिक अनुमति चाहिए। दीक्षार्थी राजा जीवनधर कुमार ने गणधर परमेष्ठी को नमस्कार कर उनसे दीक्षा ग्रहण की। इधर दीक्षा ग्रहण ग्राहक जीवनधर कुमार ने गणधर देव को भी नमस्कार किया। गौतम। फिर बुद्धिमान राजा ने दीक्षा ग्रहण करके महावीर स्वामी के निकट बहुत कठोर तप किया, जिस तप के द्वारा उन्होंने आठों कर्मों को नष्ट करके क्रम से नष्ट करके मोक्ष की प्राप्ति की। इसके अनंतर बुद्धिमान मोक्षाभिलाषी राजा जीवनधर कुमार ने गणधर देव से जिन दीक्षा धारण की और दीक्षा तप के द्वारा आठों कर्मों का नाश हो जाता है, ऐसी उग्र तपश्चर्या मुनिराज जीवनधर कुमार ने तीर्थंकर भगवान महावीर के सानिध्य में की। इसके अनंतर वे जीवनधर महामुनि पवित्र सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की परिपूर्णता से अनंत ज्ञान सुखादि आत्मा के 8 स्वाभाविक गुणों से पुष्ट हुई। अनंत ज्ञान,
अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, अव्ययवाद, अवगाहनत्व, सूक्ष्मत्व और अगुर लघु, ये 8 गुण हैं। जो अब देखो, अनंत ज्ञान कौन से कर्म के क्षय से होता है? ज्ञानावरण, ज्ञानावरण। और अनंत दर्शन, दर्शनावरणे, दर्शनावरण। और अनंत सुख, मोह, अंत अंतराय, मोहिनी के क्षय। मोहिनी, हाँ, मोहिनी कर्म के क्षय से अनंत सुख। और अनंत वीर, अंतराई कर्म। अंतरा, तो 4 घातीय कर्म तो ये हो गए, अब अघातीय रह गए। तो अव्ययवादक कौन से कर्म के क्षय से होता है? वेदनीय। हाँ, वेदनी कर्म के अभाव से अव्ययवादत्व अव्यय, गुण। और अवगाहनत्व गुण, आयु कर्म। आयु, आयु कर्म के अभाव। और सूक्ष्मत्व गुण नाम कर्म। नाम कर्म। के अभाव। और अगुर लघुत्व गुण गोत्र, गोत्र। गोत्र गोत्र कर्म। कर्म। इस तरह 8 कर्मों के क्षय से उनको ये 8 गुण माने अनंत गुण वैभव प्रकट होता है। फिर सिद्ध पदवी को प्राप्त कर अलौकिक उपमा रहित अनंत अनन्य मुक्त मोक्ष रूपी लक्ष्मी का अनुभव किया। मोक्ष में कैसा सुख है? अविनाश अव्ययवाद। अव्ययवाद, अव्ययवाद। सिद्धों के स्वरूप की चर्चा सिद्ध चक्र विधान में तो बहुत आई है। आगम में भी इसकी चर्चा बहुत आई है, त्रिलोक ग्रंथों में। कभी समय मिलेगा पूरी चर्चा करेंगे। ये बहुत समझने लायक विषय है। धबला में भी अच्छी चर्चा एक एक शब्द का क्लियरिफिकेशन किया है। इस तरह तप और साधना के बल से उन्होंने क्या कौन सा वैभव प्राप्त किया? मोक्ष रूपी मोक्ष। लक्ष्मी का सिद्ध पद, मन सर्वोत्कृष्ट वैभव को प्राप्त होते हैं और लोक के शीर्ष पर विराजमान हो जाते हैं। लोकाग्र। कहाँ विराजमान होते हैं? लोकाग्र। लोक के शीर्ष पर विराजमान होते हैं। इस तरह जो उत्तम सहृदय पुरुष इस प्रकार पवित्र धर्म से रचित अष्ट कर्मों के नाश होने से प्राप्त मान इस सुख को प्राप्त करने की इच्छा करता है। कौन सा सुख? अव्ययवाद, मोक्ष मोक्ष, को प्राप्त करने की इच्छा करता है। वह बुद्धिमान पुरुष मोक्ष की प्राप्ति के लिए मिथ्या मत रूपी हस्तियों के नाश करने के लिए सिंह के समान पवित्र जिन धर्म को धारण करें। मन समर्थ सिंह के समान सत्य पवित्र जिन धर्म को धारण करें, ये प्रेरणा दी है। अब अंतिम है 106। इसमें ग्रंथ के नामकरण का कारण बताया है। पहले चर्चा अपन कर चुके थे, लेकिन अंतिम श्लोक है, समझ लो, बहुत महत्वपूर्ण है कि राजा के गुणों से छत्र चूड़ामणि नाम क्यों पड़ा है इसका? ग्रंथ का नाम क्या है? चूड़ामणि। छत्र चूड़ामणि। तो ये नाम क्यों रखा, उसका रहस्य अंत में बताया है कि राजा के गुणों से छत्री के शिरोभूषण माने क्षत्रियों में श्रेष्ठ थे। जितने भी क्षत्रिय राजा महाराजा थे उनमें धीवेंद्र कुमार कैसे थे? श्रेष्ठ थे। इसलिए छत्र चूड़ामणि, छत्र माने क्षत्रियों में और चूड़ामणि माने जैसे मुकुट में मणि श्रेष्ठ होता है, ऐसे मुकुट में मणि के समान धीवेंद्र कुमार क्षत्रियों में श्रेष्ठ महापुरुष थे और युवावस्था से सूरवीर महान ऐश्वर्य से कुबेर के समान राजाओं के राजा धीवेंद्र महाराज निरंतर शोभायमान।
पूर्वबद्ध पुण्य कर्मों से प्राप्त विशाल ऐश्वर्य के धनी ग्रस्त जीवन में कुबेर के समान अतिशय धनवान थे। शरीर की स्वाभाविक शांति के आओ, शोभायमान मैं युवावस्था 10 में मिनट बाद बात करती हूँ। हाँ, शूरवीर थे। 10 युद्ध मिनट में। कला में अत्यंत कुशल, आपत्तियों पर विजय पाने में सहज धैर्यशाली थे। जो क्षत्रियों में प्रमुख, मुकुट में मणि के समान श्रेष्ठ थे। ऐसे राजा जीवेंद्र कुमार आत्म साधना के द्वारा सिद्ध पद को प्राप्त करते हैं। अब छत्र चूड़ामणि शब्द का प्रयोग ग्रंथ के अंतिम श्लोक में किया, इसका समाधान किया है कि जीवेंद्र कुमार मुकुट में मणि के समान क्षत्रियों में प्रमुख हैं। इस कारण इस ग्रंथ का नाम छत्र चूड़ामणि ये नाम रखा। क्षत्रियों में शिरोमणि जीवेंद्र कुमार के चरित्र ग्रंथ का नाम छत्र चूड़ामणि यथा नाम तथा गुण की कहावत को चरितार्थ सिद्ध करता है। इस प्रकार आपका अनम्यूट करना, कमलाई जी, आपका अनम्यूट करना गलती से म्यूट हो गया। आपका अनम्यूट कीजिए। कमलाई जी, आपका अनम्यूट कीजिए, गलती से अनम्यूट हो गया। कमलाई जी, प्लीज अनम्यूट। सुना नहीं है। सुना नहीं उन्हें। कमलेश जी सुनाई नहीं देता है। मारो म्यूट कर लो, हमણાં में खोल लो। उनका म्यूट हो गया है, वो अनम्यूट नहीं हो रहा है। उनको मैसेज नहीं भेज सकते? नहीं, मैं बोल रहा हूँ उनको, सुन नहीं रहे वो। आई सेंड द चैट एक्चुअली यहाँ पे, पर वो हाँ, देख वो नहीं नहीं रहे। पढ़ते। आई थिंक वो नहीं सुनते पढ़ते हैं। अब चालू हो गया। हाँ, चलो हो गया। हाँ, जिनमानी स्तुति मैंने की है। नहीं, पंडित जी हम सुन नहीं पाते थे, आप जो भी बोलते थे ना लास्ट में, आपका जिनवाणी, अनम्यूट नहीं खाली था। जिनवाणी की थी उन्हें, वो जिनवाणी थी। में ले लो, ले ली उन्हें, मैं लेती हूँ। उन्हें जिनवाणी ले ली है। हे जिनवाणी परती तो ही जपो दिन रे, जो तेरी शरणाग्रहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान से सुसे लोक लोक, सोवाणी मस्तक नौ सदा देत हो तो। बोलो बोलो स्याद्वाद जिनवाणी माता नो जय हो। जय हो। जय हो। परम पवित्र सनातन धर्म नो जय हो, जय जयकार हो। जय हो, जय जय जयकार हो। जयकार हो। सादर जय जिनेन्द्र, बधाने सादर जय जिनेन्द्र। पंडित जी मुझे, पंडित जी एक मिनट ठहरना। पंडित जी, पंडित नेक्स्ट जी की क्लियर कर देंगे। नेक्स्ट टाइम में लास्ट में आपको सुनाई नहीं दिया, अनम्यूट हो गया था। और इसकी समरी लेंगे छत्र चूड़ामणि पंडित की। जी उषा बेन कुछ ठीक पूछना है, चाह रहे हैं। नेक्स्ट टाइम समरी, नेक्स्ट वीक में समरी लेंगे। हाँ पंडित जी, सभी को देखेंगे। पंडित जी आप सुनाई देता है मेरा? बोलिए, हाँ, बोलिए उषा बहन। हाँ पंडित जी, आपने शुरुआत में जो बोला ना अनुप्रेक्षा का, वो इक्ष माने देखना, ऐसे बोला ना? हाँ, हाँ, तो वो अनुप्रेक्षा में कैसे लेना है? देखना माने 12 भावना में वो कैसे लेना है? इसका ऐसा है, अनुमान्य होता है बार बार। बार बार, हाँ। प्र माने उत्कृष्ट विचार, उत्कृष्ट चिंतन। प्र माने उत्कृष्ट चिंतन की उत्कृष्टता के लिए प्र का प्रयोग किया। और इक्ष धातु है, उसका अर्थ ये है कि विचार करना, विमर्श करना, चिंतन करना, वो इक्ष धातु, देखना,
गहराई से उसकी शोध करना, रिसर्च करना, जो कहते हैं ना, किसी विषय को गहराई से जानने, उसकी गहराई में उतरना। जैसे रत्नों को निधि प्राप्त करना है तो गहरे पानी पेट, ऐसी गहराई से उसका विचार करना अनुप्रेक्षा है। माने इक्ष माने देखना और विचार करना दोनों आएगा। इक्ष माने देखना, विचार करना, ये सब इसी एक इच्छ धातु का अर्थ है। हाँ हाँ, माने हम चक्षु भी बोलते हैं ना, चक्षु में भी देखना इक्ष वाला ही है ना, वहां भी काय में इक्षु चक्षु। हाँ वो भी है। हाँ वही है ना, वही वाली बात है ना। हाँ अच्छा, और पंडित जी आपने बोला ये अंतिम गाथा श्लोक था, तो कितने श्लोक है टोटल? टोटल 106 है, 106 7 106 अच्छा। 107। हाँ हाँ, और दूसरा ना वहाँ जो निक्षेप शब्द बोलते हैं ना पंडित जी, जब निक्षेप जब भी हम बोलते हैं ना, वो उसका संस्कृत मीनिंग क्या है? काय का? निक्षेप जब हम आप बोलते हैं ना, प्रमाण न्याय निक्षेप। हाँ निक्षेप। हाँ निक्षेप का ये है, निक्षेप माने, क्षेप माने होता है रखना। तो हाँ पूरी तरह से उसको, नि माने पूरी तरह से, जैसे कहते हैं निश्चेत माने पूरी तरह से, तो पूरी तरह से उसको रखना, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। एक डिक्शनरी आती है, आप शायद उसको देखना, गूगल पे मिल जाएगी कहीं, या फिर आप मार्केट में देखना, शिवराम आपटे की है डिक्शनरी, संस्कृत हिंदी शब्दकोश। आपटे। अच्छी अच्छा। डिक्शनरी। हाँ हाँ बराबर, वो 4 प्रकार से बताते हैं, माने पूरी तरह से द्रव्य क्षेत्र, वो बोलते हैं ना द्रव्य वाला निक्षेप, भाव वाला निक्षेप, हाँ वो नाम निक्षेप वगैरह से, तो पूरी तरह से समझना इस रखना, पूरी तरह से रखना। रखना। मैं हाँ पूरी। इसलिए डिक्शनरी है, शिवराम आपटे उसके राइटर हैं, संस्कृत हिंदी शब्दकोश। हम्म। तो वो आप तलाशना, मिल जाएगी आपको, तपास करना, तो उससे बहुत आपको अच्छी जानकारी मिल जाएगी। बराबर। मतलब बहुत और पंडित जी हम जब बोलते हैं ना अवधि ज्ञान, वो तो समझ में आता है, वो लिमिटेड ज्ञान है। और जब भी हम मना पर्याय ज्ञान बोलते हैं ना, तो जो मना पर्याय शब्द है ना, उसका उसका जरा वाच्य बताओ ना, पर्याय शब्द माने क्या लेना वहाँ? पर्याय माने ऐसा है कि वो ज्ञान का ही नाम है। मन में, मन पर्याय माने मन में चिंतित कोई विचार होता है, उसको जानने वाला। तो मन से संबंधी बात है। मन पर्याय माने मन में जो विचार चल रहे हैं, वो पर्याय है। नहीं, मैंने पर्याय पर्याय माने ऐसे सोचना कि पर्याय माने पर वाला ज्ञान, पर के मन वाला ज्ञान, पर के मन का विचार वाला ज्ञान। वो अर्थ नहीं है इसका, वो अर्थ नहीं है मन पर्याय। पर्याय शब्द का क्या मीनिंग है वो संस्कृत में वहां? तो यही है कि मन में, अब दूसरे की तो अपन ने ले लिया पर्याय कि दूसरे के मन में, लेकिन वो मन में चिंतित, वो मतलब उसकी परिभाषा में तो यही आता है कि दूसरे के मन में हाँ चिंतित विचार, उसको स्पष्ट बराबर। जानता है मन पर्याय ज्ञान। हाँ तो वहाँ पर्याय का अर्थ पर दूसरे के अर्थ में नहीं है। तो मन पर्याय शब्द क्यों बोलते हैं? पर्याय माने क्या लेना है वहाँ? मने पर्याय ज्ञान मने मन में स्थित विचार, चिंतन। मन एक तो मन हो गया, और पर्याय मन माने में क्या है? स्थित। स्थित। अच्छा। हाँ, और पर्याय माने विचारधारा, चिंतन चल रहा है, वो है पर्याय शब्द का। हम्म। और डिक्शनरी में देख के हम बताएंगे इसका शाब्दिक हाँ अर्थ क्या जरा, है। हाँ जरूर बताना। हाँ डिक्शनरी से कंसल्ट करके आपको बताएंगे। थैंक यू। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। ठीक है। बहुत बहुत आपका आभार, बहुत अच्छा रहा आज का विचारधारा टॉपिक। की ने पर्याय એટલે आज का વિચારધારા, हाँ, पर मन ना स्थित विचार है। મનમાં સ્થિત વિચારધારા।
अब यहाँ हम आज का रुकते हैं। अगले सप्ताह से सारांश शुरू होगा। जय जय जी। जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।